Hello dear students, welcome back to my class. मैं धीरेन्द्र सर आज बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आप लोगों की किताब रेनबो पार्ट 2 से एक नई कविता लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विच हैज बीन रिटन बाय W.H. Auden. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न भी अब बिहार बोर्ड ने अपनी साइट पर लोड कर दिया है। मैं एक दिन उन सारे क्वेश्चंस को भी लेकर के एक वीडियो आपके बीच बनाऊंगा, और एक खुशी की बात अब यही है कि अब आपके डबल सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी यू विल गेट 100 objective questions in your exam and you have to solve only 50 out of 100. तो अब मुझे लगता है कि अब मेरा जो विद्यार्थी है वो 100 में 50 मार्क्स आराम से लाएगा, क्योंकि यू विल गेट ए लॉट ऑफ ऑप्शन, है ना। तो बिल्कुल आप टेंशन न लें, मुझे लगता है कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए पहले मैं थोड़ा ऑडन साहब के बारे में जानूं कि ही वॉज बोर्न इन 1907 एंड डाइड इन 1973। जन्म और मृत्यु से क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, बट यू मस्ट नो दैट ही वॉज ए मॉडर्न पोएट। ऑडन साहब एक मॉडर्न पोएट हैं, जो एक ड्रामेटिस्ट भी थे, एक क्रिटिक भी थे, एक ट्रांसलेटर भी थे, एक एडिटर भी थे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ही वॉन पुलित्जर प्राइज, जैसे नोबेल प्राइज, बहुत सारे अवार्ड अन्य अन्य कवियों ने पाया है। तो ऑडन साहब के बारे में याद रखेंगे कि ही गॉट Pulitzer Prize in 1948 for his great book The Age of Anxiety. ध्यान रखना है ये सारी चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। उनकी जो इंपॉर्टेंस जो किताबें हैं उनमें द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम, दीज आर his important books. Now the leaves are falling fast. प्यारे बच्चों, अगर इस कविता की अगर जनरल मीनिंग को अगर मैं समझूं तो इसका मतलब हुआ कि अब पत्ते बड़े तीव्र गति से झड़ रहे हैं। लेकिन आपको मैं पहले भी बताया हूं, जब हम किसी कविता को पढ़ते तो कविता का जनरल मीनिंग के साथ साथ उसका जो रियल मीनिंग होता है, जो लाइफ पर आधारित होता है, उसका जो डीप मीनिंग होता है, उसका जो भाव होता है, वो हमारे लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक कहावत है ना कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो कवि जीवन के मुद्दों पर अपनी कविताओं के माध्यम से बात करते हैं। तो आप देखोगे दिस पोएम इज ए लिरिक, ये भी याद रखनी है। दिस पोएम इनैक्ट द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी इस कविता के माध्यम से कवि जीवन के अंदर व्याप्त जो फ्रस्ट्रेशन है, जो निराशा है, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। द एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारी आकांक्षाएं जो मानव की पूर्ण नहीं होती है, यानी बहुत सारी आकांक्षाओं की पूर्ति मानव की नहीं हो पाती है।
उसकी बात है, और उस अकेलेपन की सेंस की बात है जिसमें हर कोई इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जीता है और मर जाता है। प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज। जीवन इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल, सफरिंग्स। ये दुखों से भरा हुआ है। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो ये है कि जो भी मानव इस धरती पर आया है, एवरीबडी हैज टू डिपार्ट फ्रॉम दिस अर्थ वन डे। ही और सी हैज टू गो फ्रॉम हियर। हर इंसान को इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, यानी मर जाना है। तो ऑर्डन साहब ने यहां जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन, खास करके बुजुर्गों की लाइफ के बारे में बताने का प्रयास किया है कि लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी जिंदगी की क्या स्थिति होती है, वो कैसे जीता है, और एक्चुअल लाइफ के बारे में बताने का प्रयास किया है बड़ा ही पेसिमिस्टिक वे में। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी। हालांकि लास्ट में कभी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाते हैं। चलिए अब हम कविता को शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। तो ये आप समझ गए कि इस कविता का जनरल मीनिंग कुछ और है, लेकिन रियल मीनिंग जिंदगी के बारे में है। दिस पोएम हैज 5 स्टेंजास, और हर एक स्टेंजा को मैं लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करूंगा। और बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी, आपको पता है कि जब आप मेरे साथ कविता पढ़ते हो तो बुक्स आपके सामने होनी चाहिए। हालांकि मैंने कविता की लाइन आपके बोर्ड पर लिखा है, आप यहां भी देख सकते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते बड़ी तेजी से झड़ रहे हैं। बच्चे, whenever we talk about falling leaves, it means the poet is talking about autumn season. हमें पता है कि पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते। Nurses flowers will not last. कवि कहता है कि अब पत्ते बड़ी तेजी से झड़ रहे हैं और वृक्षों के जो फ्लावर्स हैं वो भी अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं, उनका भी अंत होना है। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। और जो वृक्ष के नीचे, बड़े बड़े वृक्षों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, तो जब बड़े वृक्ष ही नहीं रहेंगे, उनके जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो उसके नीचे भी जितने भी पौधे हैं वो भी समाप्त हो जाएगा, वो कब्र में दफन हो जाएंगे। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। और प्राम्स मीन्स बच्चों की जो गाड़ी है। बच्चे, आप लोग को याद होगा कि बचपन में हम लोग 3 पहिए की गाड़ी को लेकर के चलना सीखा था, वो चलता चला जाएगा। ये इस कविता का जनरल मीनिंग है। लेकिन अब हम लोग रियल भाव पर आते हैं। कवि कहता है कि उम्र जब बढ़ती है तो धीरे धीरे रोज हम मृत्यु के करीब जा रहे होते हैं। यानी पत्ते झड़ने का मतलब हमारी जो उम्र है, हमारी जो एज है, वो बढ़ता जा रहा है। यानी हम मौत के करीब जा रहे हैं और हमारा मरना तय है। जीवन के फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करता है कि एक बूढ़ा आदमी जो सोच रहा है कि अब हम मौत के करीब आ चुके हैं,
मौत उसे दिखाई देने लगी है, लेकिन जो जीवन की जो पहिया है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, बुजुर्ग होने के साथ, उम्र होने के बाद वो कब्र में दफन हो जाएंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां है वो जिंदगी को आगे की ओर ले जाएगा। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि विस्परिंग नेवर्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में आप याद रखेंगे एजेंट्स ऑफ डेथ, एजेंट्स ऑफ डेथ, मृत्यु के एजेंट, यानी विस्परिंग नेबर यहां यमदूत को प्रेजेंट करता है। एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो, उसे लगता है कि अब हमारे आए आजू बाजू दाएं बाएं हमारा जमदूत आकर के खड़ा है। जब लोग मौत के करीब जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि यमदूत मेरे सामने खड़ा हो गया है। प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, जो हमें हमारी वास्तविक आनंद से तोड़ डालेगा। यानी जब मुझे अपने दाएं और बाएं जमदूत दिखाई दे रहे हैं, जो जिंदगी की खूबसूरत जो लम्हा है, जो जिंदगी का जो खुशनुमा सफर है, उससे इंसान को अलग कर देगा, उसे तोड़ डालेगा, उसे जिंदगी से मुक्त कर देगा। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जब आदमी मृत्यु शज्या पर होता है तो आप देखिएगा कुछ लोग इशारा करते कि देखो मुझे कोई ले जाने के लिए आया है। यानी जिंदगी के अंतिम समय में लोगों को जमदूत का एहसास होने लगता है। वही कवि कहता है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारे जो ये हाथ है, जो एक्टिव हैं, जो काम करने लायक हैं, वो जम जाएंगे, वो ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा कब होता है शरीर? जब लोग मौत के आगोश में चले जाते हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, यानी इस स्टेंजा के माध्यम से कवि मृत्यु की बात करता है कि अब मेरे दाएं बाएं जमदूत खड़ा है, जो मुझे जिंदगी की वास्तविक आनंद से मुझे तोड़ के ले जाएगा। हमारे जो एक्टिव हैंड्स हैं वो शांत पड़ जाएंगे, और हमारा जो हाथ है वो घुटने पर जम जाएगा, अकेला शांत पड़ा रह जाएगा। यानी एक डेड बॉडी का सीन इस स्टेंजा के माध्यम से कवि रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तीसरा स्टेंजा, जीवन की सच्चाई, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, यानी लोग अपने पीछे कितने 100 मृत लोगों को देखे तो कभी कल्पना करता है कि मौत जब किसी की होती है तो उसको जब दफन करने के लिए, जलाने के लिए ले जाया जाता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। उन डेड आदमी के पीछे फॉलो वुडेन इन आवर ट्रैक, वुडेन का मतलब जो लकड़ी का वो बक्सा जिसमें डेड बॉडी को बंद करके ले जाया जाता है, जिसे हम लोग देखते हैं कि हमारे सोल्जर्स जब मरते हैं तो उसको लकड़ी के बॉक्स में बंद करके लाया जाता है। तो इन फॉरेन कंट्रीज मृत लोगों को उस लकड़ी के बक्से में बंद करके उसे उसकी ट्रैक की ओर, उसके रास्ते की ओर ले जाया जा रहा है, यानी कब्र की ओर ले जाया जा रहा है। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, बहुत सारा मीनिंग है।
एक तो मीनिंग यह है कि अपने पीछे हमने बहुत सारे मृत लोगों को देखा है, जिससे जिंदगी की सच्चाई का पता है, चलता है कि हम भी एक न एक दिन मरेंगे। अब जब डेड आदमी जब मरते हैं तो उसे कांधा देने के लिए बहुत सारी भुजाएं उठती है, आर्म रेज स्टिफली। लेकिन जीवन की सच्चाई को समझाने का प्रयास करता है कि मानव बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मौत के बाद उसके शव यात्रा में जाते हैं, उन्हें कांधा देते हैं, लेकिन बड़ी बेरुखी से, बड़ी कठोर दिल से, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यानी कभी कहता है कि यह जो जिंदगी है ना, जब तक आप जीवित हैं तब तक जीवन की इस झूठी प्यार की फलसफा में, प्यार के आडंबर में आप फंसे रहते हैं और आपको लगता है कि सब आपसे प्यार करता है। लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि लोग तभी तक आपको प्यार करते हैं, तभी तक लोग आपको आपका साथ देते हैं जब तक आप में काम करने की क्षमता है। जब आप कुछ किसी के लिए करते हैं, मर जाने के बाद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको कांधा तो देते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे होते। तो वही कहता है इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। और जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्यार आपको देखने को मिलेगा जो झूठा है, जिसमें फरेबी है, जो सच्चाई नहीं। जीवन को बड़ा निराश यानी पैसिमिस्टिक वे में, निराशा के दृष्टिकोण से कभी ने सोचा है। अब यहां समाज के बारे में बताने का प्रयास करता है कि हमारा समाज कैसा है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, पत्ते झड़ रहे हैं, मरना सबका तय है। यानी कभी ऑटम सीजन में वृक्षों के पत्ते झड़ने की बात करते हैं तो कहते हैं लीफलेस वुड। अब वो जंगल लीफलेस हो गया है जहां पत्ते नहीं हैं। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी उस वीरान जंगल में जो ट्रोल्स हैं, जो दुष्टात्मा हैं, वो अपनी भोजन की तलाश में इस वीरान जंगल में भटक रहे हैं, भूखे, क्योंकि सारे पत्ते झड़ चुके हैं, सारे फूल झड़ चुके हैं, जंगल वीरान हो चुका है। और ऐसी जगह में जो ट्रोल्स हैं, वो दुष्ट आत्मा, विकृत आकृतियां, वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। याद रखेंगे बच्चों, ट्रोल्स एक स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजिकल क्रिएचर है। जैसे हम लोग भी ये बिलीव करते हैं कि मरने के बाद लोग दुष्टात्मा हो जाता है, नहीं, यानी प्रेत बन जाता है। लेकिन यह समाज की बात है। ट्रोल्स रिप्रेजेंट शेयर बैड पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, वैसे लोग जो लोगों के साथ फरेबी करते हैं। यानी इस वीरान दुनिया में दुष्ट आत्मा बहुत हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोजन की तलाश के लिए भटक रहा है, लोगों को फंसा रहा है, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को डिवाइड कर रहा है। वही कहता ट्रोल्स आर रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। वे हमारे हित की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो स्वार्थी लोग हैं, वो फरेब लोग हैं जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते। एंड द नाइटिंगेल इज डम। और ऐसी वीरान दुनिया में अच्छे, नाइटिंगेल मीन्स अच्छे लोग जो हैं वो चुप हो गए हैं। यानी अगर हम
जंगल की कल्पना करें तो इस वीरान जंगल में जो नाइटिंगेल है वो अब शांत हो चुका है, क्योंकि सारे पत्ते झड़ चुके हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम। और अगर आप देवदूत के बारे में सोच रहे हैं कि कोई हमें आएगा, मेरी जिंदगी मुझे पुनः वापस दे देगा, मुझे बचा लेगा, या हमारे साथ कोई अच्छा करेगा, खबरदार, इस लाइफ में कोई एंजल आपको बचाने के लिए आने वाला नहीं है। यानी ये जो दुनिया है, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, यू हैव टू फाइट योरसेल्फ। आपको स्वयं लड़ना है। आपके टांग खींचने वाले, आपको जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। मदद आपको खुद करनी है, कोई मदद करने वाला नहीं आएगा, क्योंकि समाज के जो नाइटिंगेल हैं वो अब डंब हो चुका है, गूंगा हो चुका है। तो इन 4 स्टेंजा में कवि जीवन की नकारात्मकता और लाइफ के फ्रस्ट्रेशन को उजागर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम में कहता कोल्ड, ठंडा, इम्पॉसिबल, असंभव, अहेड, आगे। आपकी जो आगे जो जिंदगी है, जो आने वाली जो जिंदगी है, वो ठंडा है। लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, लवली हेड। इस जिंदगी के रास्ते में आपको बहुत सारे खूबसूरत पहाड़ की चोटियां आपको दिखाई देगी, जिन चोटियों में काफी ठंडक है और जहां तक पहुंचना बड़ा असंभव है। हुज वाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस। जिंदगी की एक सकारात्मकता के बारे में आशावादी कवि हैं कि इस जिंदगी में भले ही बैड पर्सन्स जितना भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं, कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जो आगे खड़े हैं, जिनके जो यानी वो ऊंचे पर्वतों वाली चोटियां जो अपने व्हाइट वाटरफॉल से, अपनी सफेद झरनों के पानी से कुड ब्लेस, हमें आशीष दे सकते हैं, हमारी प्यास बुझा सकते हैं। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और जिंदगी की जो यात्री है, जो जीवन के इस सफर में चला है, शायद उसकी प्यास वो पहाड़ की चोटियां की ठंडी, वो ठंडा जो पानी है, झरनों का पानी, वो उसका प्यास बुझाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से W.H. ऑडेन जिंदगी के बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो लोग अपनी मृत्यु के बारे में सोचने लगता है और उन सारी आकांक्षाओं के बारे में सोचने लगता है जो वो जीवन में पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि मरना सबको है, इसलिए जब तक जिए कुछ अच्छा करें और जीवन में दूसरों को बेटर फील कराने का प्रयास करें। थैंक यू। तो मैं चाहूंगा आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लें। आप इस वीडियो को पूरी तरह से अगर आप वॉच करेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आपके आएंगे शायद आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।